बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू के मुतालिक तीसरा दरस, वज़ू की बक़िया सुन्नतों का ज़िक्र करना। नामी सुन्नत वज़ू में ये है कि हाथों को कोहनियों तक 3 बार धोने के बाद हाथों की उंगलियों का 3 बार खिलाल करना। और ये खिलाल करना उस वक़्त सुन्नत है कि जब उंगलियों की घाई में पानी पहुँच जाए, और अगर पानी नहीं पहुंचता तो पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। और यही हुक्म पाँव की उंगलियों का भी है कि अगर उसमें पानी पहुंचे तो खिलाल सुन्नत है, और अगर पानी न पहुंचे तो फिर पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। और उंगलियों का खिलाल करने का तरीका ये है कि एक हाथ की हथेली दूसरे हाथ की पुश्त पर रखकर इस तरीके के साथ खींच दे इससे, और अगर सिर्फ यूं कर दे और उंगलियों को हिला ले तो तब भी काफ़ी हो जाएगा, खिलाल हो जाएगा। और पाँव की उंगलियों का तरीका यह है, यानी 10वीं सुन्नत 3 बार पैर धोने के वक़्त पैर की उंगलियों का हर बार खिलाल करना। पैर की उंगलियों का खिलाल बाएं हाथ की छोटी उंगली से शुरू करना चाहिए। इस तरह के दाहिने पैर की उंगली से शुरू करें और बाएं पैर की छोटी उंगली पर ख़त्म करें। इस तरीके के साथ आप यूं करेंगे, इस तरीके से शुरू करेंगे और इस यहाँ पर बाएं पैर की इस चिंगली उंगली पर ख़त्म कर देंगे। ये पाँव की उंगलियों का खिलाल का तरीका है। 11वीं सुन्नत पूरे सर का एक बार मसा करना। और 12वीं सुन्नत वो सर के मसा के बाद कानों का मसा करना। और कानों के मसा के लिए नया पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सर के मसा के लिए जो पानी लिया है उसी के साथ मसा कर लेना काफ़ी है। उस वक़्त जब सर के मसा करने के बाद आपने रुमाल या पगड़ी या टोपी को न छुआ हो, अगर छू लिया है तो हाथों की तरी चली जाएगी। फिर से आप नया पानी कानों के मसा के लिए लेंगे। और तरीका इसका ये है कि आप इस तरीके से जब हाथों की उंगलियों को हथेलियों समेत तर कर देंगे तो सामने की तरफ से यूं उंगलियों को रख देंगे। इस तरीके से सर पर रख दिया है और आप इस तरह ले जाएंगे और फिर पीछे की तरफ से हथेलियां यूं रखकर आगे की तरफ ले आएंगे। तो ये सर का सारा मसा हो गया है। अब जो ये उंगलियां रह गई हैं तो इसके साथ कान का अंदरूनी हिस्से का मसा कर लेंगे इससे। और ये जो अंगूठा रह गया तो कान का जो बैरूनी हिस्सा है, बाहर का हिस्सा है, तो इससे मसा कर लेंगे इस तरीके से। और जो छोटी उंगली है इसको तर करके इस तरीके से कान के सुराख में इसको हिला लेंगे। ये तरीका है पूरे सर का मसा करने का जो मसनून है। 13वीं सुन्नत हर वज़ू का 3 बार इस तरह धोना कि हर बार पूरा धुल जाए। और अगर एक बार आधा और फिर दूसरी बार बाकी धोया तो 2 बार न समझा जाएगा, बल्कि एक ही बार समझा जाएगा। मसलन आपने हाथ पर पानी डाला और यहाँ तक धुल गया है, और फिर उसके बाद आपने इस हिस्से को धो लिया है, आधा हिस्सा जो रह गया था, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये आपने 2 बार पानी डालकर हाथ को धो लिया है, बल्कि एक बार ही समझा जाएगा। और 14 नंबर सुन्नत यह है, 14वीं सुन्नत, कि वज़ू उसी तरतीब से करना जिस तरतीब से लिखा गया, यानी पहले कुली करना, फिर नाक में पानी लेना, फिर मुंह धोना, फिर दाढ़ी का खिलाल करना, फिर हाथों का धोना, फिर उंगलियों का खिलाल करना, फिर सर का मसा करना, फिर कानों का मसा, फिर पैरों का धोना, फिर पैर की उंगलियों का खिलाल करना, यानी तरतीब के साथ वज़ू करना। 15वीं सुन्नत दाहिने वज़ू को बाएं वज़ू से पहले धोना, यानी पहले दायां वज़ू धोना फिर बायां वज़ू धोना। 16वीं सुन्नत एक वज़ू के धोने के बाद दूसरे वज़ू के धोने में इस कदर देर न करना कि पहला वज़ू बावजूद वो हवा और जिस्म के मुतदिल होने के खुश्क हो जाए। हाँ, अगर किसी ज़रूरत की वजह से इस कदर देर हो जाए तो मुज़ायका नहीं, यानी बिला ज़रूरत
اتنا وقفہ نہ ہو کہ پہلا وضو خشک ہو جائے، پہلا وضو خشک ہونے سے پہلے پہلے دوسرا وضو آپ نے دھو لیا ہو۔ اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے کہ پہلا وضو خشک ہو جائے اور پھر آپ دوسرا دھوئیں بغیر عذر کے۔ 17ویں سنت دھونے کے وقت اعضاء کو ہاتھ سے ملنا اور ہاتھ کا اعضاء پر پھیرنا۔ یہ تھی وضو کی سنتیں، اور آگے انشاءاللہ وضو کے مستحبات اور آداب کا ذکر کریں گے۔